नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 का कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तो हमारा इससे पहले क्लास नंबर 25 के अंतर्गत जीवों की दुनिया वाला चैप्टर चल रहा था। यदि नहीं देखा, उसके 25 प्रश्न देखे थे, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे क्लास नंबर 26 के अंतर्गत जो टॉपिक है, उसके सब टॉपिक में मानव कंकाल और मांसपेशियां थ्योरी बेस्ड होगा। मेन जो चैप्टर आपका है वो आपका ये है मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण। ये आपका मेन चैप्टर है, पर उसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो दोनों हमने जो स्टार्टिंग में बताया वो हम देखेंगे, और साथ ही में लास्ट में क्वेश्चन भी हम पूछेंगे। और बाकी की इससे पहले की सारी चीजें कंप्लीट हम करा चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मानव कंकाल के बारे में। मानव कंकाल तो प्राणियों के शरीर का आकार सुनिश्चित होता है। आप जानते हैं आपका जो आकार है लचलचा या लुचलुचा टाइप का नहीं है, तो उस किस कारण से है? मानव कंकाल के कारण है। तो उनके शरीर में एक विशिष्ट प्रकार की दृढ़ता देखने को मिलती है। इन प्राणियों के शरीर की गतिविधियों को बनाए रखने के लिए एक अलग से एक तंत्र होता है, इसको हम कहते हैं कंकाल तंत्र। तो अस्थियां क्या होती हैं? शरीर को साधने का कार्य करती हैं। अस्थियां और उपास्थियां दोनों का निर्माण भ्रूणावस्था में ही उपास्थियों के रूप में होता है। तो इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं कि निर्माण कब से होने लगता है? तो भ्रूणावस्था में ही होने लगता है उपास्थियों के रूप में। और ये जो उपास्थियां हैं वो खनिज जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनसे जो है वो बनती हैं। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है, जो एकदम खास खास पॉइंट आपको इन लाइनों के अंतर्गत याद रखने हैं, उनको मैं थोड़ा सा आपको फोकस करते हुए बताते हुए चल रहा हूँ। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि उपास्थियां जो है वो खनिजों जैसे आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनसे मिलकर बनती है। आपका ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि उपास्थियों का निर्माण इनमें से किससे नहीं होता है, वहां पर ऑप्शन दे सकता है। आगे बात करते हैं तो लंबी अस्थियां खोखली होती हैं। इनकी गुहा को जो है वो हम अस्थि गुहा के नाम से जो है वो जानते हैं। और जो लंबी अस्थियां होती है, जैसे मान लीजिए कि एक इस प्रकार की लंबी सी हड्डी है आपकी, और ये कैसी होती हैं? ये आपकी खोखली होती हैं। तो इस प्रकार से अंदर क्या देख रहे हैं आप? खोखल है। इनकी जो गुहा होती है, इस प्रकार की जो गुफा टाइप की होती है ना, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं अस्थि गुहा। इसे हम क्या देंगे नाम? अस्थि गुहा। और अस्थि जो गुहा है, इसमें गूदे जैसा एक पदार्थ भरा रहता है। अब ऐसा तो नहीं एकदम खोखली है, खोखली हो तो इधर से मोड़ेंगे पट से टूट जाएगी, तो वैसी वाली कंडीशन नहीं होती है। तो इसमें एक पदार्थ भरा रहता है, और उस पदार्थ को हम नाम देते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, जिसको हम इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। तो आप समझे कि बोन मैरो क्या होता है? अंदर उसके जो पदार्थ भरा रहता है उसी को हम कहते हैं। मनुष्य के शरीर में अगर टोटल अस्थियों की संख्या की बात करें तो 206 अस्थियां होती हैं। आगे बात करते हैं आपका मानव कंकाल के बारे में। तो मानव कंकाल के अंतर्गत कंकाल तंत्र के दो भाग होते हैं। एक होता है आपका बाह्य कंकाल और एक होता है अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल त्वचा जो है इस पर स्थित होता है, जैसे बाल हो गया, नाखून हो गया, ये सब त्वचा के ऊपर आप देखते हैं होते हैं, इसीलिए इन्हें हम बाह्य कंकाल में जो है वो रखते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं एक्सोस्केल्टन। एक्सो मतलब बाह्य, और स्केल्टन तो आपका होता ही कंकाल। तो एक्सोस्केल्टन होता है बाह्य कंकाल। अंतः कंकाल, इंडो इंडो मतलब अंदर के संदर्भ में, तो स्केल्टन ये शरीर को निश्चित आकार प्रदान करते हैं। अब जो अंतः कंकाल सेकंड वाला हमने पढ़ा, अब ये मानव शरीर में आप देखते हैं अंदर शरीर के तो बहुत टाइप टाइप के कंकाल हैं, तो इसके भी फिर हम अलग से टाइप पढ़ेंगे। बाह्य कंकाल में तो आपको क्लियर दिखता है कि भैया नाखून हो गए, बाल हो गए, जो शरीर के ऊपर है। पर अंतः कंकाल में तो दिखता नहीं, इसीलिए ये शरीर जो है उसको निश्चित आकार प्रदान करते हैं। तो आप जानते हैं, क्योंकि अंदर से पूरा ढांचा आपका उसी प्रकार से होता है। और इसको भी दो भागों में बांटते हैं, एक होता है आपका अक्षीय कंकाल और एक होता है आपका उपांग कंकाल। अक्षीय कंकाल को एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, और आपका जो उपांग कंकाल है उसे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। नाम समझ गए आप, पूरा बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए कि कौन सा किसके अंतर्गत आता है। अब इसके जो टाइप्स है उसको थोड़ा सा डिटेल में जो है वो समझते हैं। तो अंतः कंकाल का जो आपका सबसे पहला टाइप है जिसका हम कहते हैं अक्षीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल के अंतर्गत जो भाग हैं वो टोटल कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। इस चीज को समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल, दो मेन पॉइंट। अंतः कंकाल के अंतर्गत दो मेन कौन कौन से? अक्षीय कंकाल और आपका उपांग कंकाल। और जो अक्षीय कंकाल है पहला वाला, इसके भी 4 भाग होते हैं। जो पहला वाला है अक्षीय कंकाल, इसके भी 4 भाग होते हैं, वही यहां पर लिखा है, इसके 4 भाग होते हैं। और उसमें सबसे पहला है खोपड़ी। तो खोपड़ी की बात करें तो ये गर्दन के ऊपर स्थित सिर का कंकाल है, आप सभी जानते हैं। इसका जो ऊपरी भाग होता है वो दृढ़ता पूर्वक स्थायी रूप से जुड़ी हुई 8 अस्थियों का बना होता है। तो ये अस्थियों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। थ्योरी आपसे कोई नहीं पूछेगा कहाँ है, क्या है, कैसे है, आपसे पूछा जाता है तो अगर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, इस प्रकार से।
इसे कपाल जो है वो कहते हैं। मानव का मस्तिष्क इसी के भीतर सुरक्षित रहता है। इसके अतिरिक्त जो 14 अस्थियां हैं वो और होती हैं जो चेहरों को बनाती हैं, और इस प्रकार मनुष्य की खोपड़ी में अगर कुल अस्थियों की बात करें तो कुल 22 अस्थियां होती हैं। तो इस पूरे लाइन में जितनी भी लिखी इनमें आपको अस्थियों की संख्या पता होना चाहिए, किसमें कितनी होती हैं, कितनी कपाल में होती हैं, कितनी टोटल मिलाकर होती हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। पहला हो गया खोपड़ी, दूसरा होता है मेरुदंड। मेरुदंड को रीढ़ भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ना बैकबोन। आपका पूरा शरीर आप बैठ सीधे किस प्रकार पाते हैं, मेरुदंड के कारण। तो ये ऊपर गर्दन से लेकर के नीचे पुच्छ अस्थि तक जो है वो फैला हुआ टोटल 33 अस्थियों का स्तंभ होता है। कितनी हड्डियां? 33 अस्थियां, जिसकी प्रत्येक अस्थि को हम कशेरुका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिब्रा कहते हैं। आगे बात करते हैं तो वयस्क मनुष्य में जो कूल्हे होते हैं इनमें 5 तथा 4 कशेरुका परस्पर पूरी तरीके से जुड़कर 2 अस्थियां त्रिकास्थि और अनुत्रिकास्थि बनाती हैं। इस प्रकार वयस्क मानव के मेरुदंड में अगर कुल अस्थियों की बात करें तो कुल 26 अस्थियां जो है वो आपकी होती हैं। तो ये हो गया आपका मेरुदंड। आगे बात करते हैं आपका पसलियां, इंग्लिश में हम कहते हैं रिब्स। इनकी संख्या की बात करें, कुल संख्या 12 जोड़ी और अर्थात टोटल 24 होती है। जोड़ी में कोई चीज होती है तो आप उसको डबल काउंट करते हैं। जैसे हम कहते हैं एक जोड़ी आपके मोजे या एक जोड़ी जूते, तो एक जोड़ी जूते का मतलब क्या है कि इसमें दोनों पैर के आता है ना एक एक, तो इस प्रकार से। तो सभी पसलियां पसली वक्ष के सामने की ओर जो उरोस्थि हैं उससे तथा पीछे की ओर किसी और एक वक्ष कशेरुका जो है उससे जुड़ी होती हैं, और सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार और पिंजड़ा बनाती हैं, जिससे फेफड़े और हृदय जो है जिसमें स्थित होते हैं। तो ये आपका हो गया पसलियां। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो इनमें से कौन सा अस्थि का प्रकार है जिसमें आपको फेफड़े और हृदय देखने को मिलते हैं, तो पसलियों में आपका फेफड़े और हृदय आते हैं। इनकी संख्या से क्वेश्चन आ सकता है, तो इस प्रकार से। तो तीसरा हो गया। चौथा और देखते हैं कि पसलियों में, ये चौथा नहीं, ये इसी के बारे में है। जो ये हमने देखा है ना पसलियां, इसी के बारे में और है कि पसलियों में ऊपर की ओर प्रथम 7 जोड़ों की 14 पसलियां सामने की ओर सीधे उरोस्थि से जुड़ती हैं, और इन्हें उरोस्थि क्या होता है इसको अभी हम चौथे वाले पॉइंट में देखेंगे। और इन्हें मुख्य अथवा यथार्थ पसलियां जो है वो भी नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात 8वें 9वें और 10वें जोड़े की जो पसलियां हैं उनके सामने के सिरे क्रमशः अपने ऊपर की पसली से जुड़े होते हैं, जिनको हम गौड़ पसलियां कहते हैं। तो गौड़ पसलियां इसे कहते हैं, और यथार्थ पसलियां जो है वो ऊपर वाले को कहते हैं। अंतिम जो 11वें और अंतिम 12वें जोड़े की पसलियां होती हैं उनकी बात करें तो वो केवल पीठ तक आपकी रहती हैं, अर्थात सामने उरोस्थि से नहीं जुड़ती। इन्हें हम चाल्य पसलियां कहते हैं। तो इस प्रकार से ये टोटल जो पसलियां हैं इनका विवरण इस प्रकार से अलग अलग होता है। अगला आप बात करते हैं चौथा, जो कि था आपका उरोस्थि। ये लंबी और चपटी अस्थि वक्ष के बीच में, जो गर्दन होती है ना उसके नीचे से लेकर पूरा पेट के ऊपर तक जो है वो उरोस्थि जो है आपकी स्थित रहती है, और पसलियों के सामने के सिरे इसी की लंबाई के अनुदेश दोनों ओर से जो है वो जुड़े होते हैं। तो ये बस 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं किसमें, जो हमने अक्षीय कंकाल देखा। पहला उरोस्थि, दूसरा आपका पसलियां था, तीसरा मेरुदंड और चौथा खोपड़ी। तो जो अक्षीय कंकाल है उसके अंतर्गत ये सभी जो है वो आपके आते हैं। और अक्षीय कंकाल किसमें आता है, तो आपका इससे पहले हमने जो अंतः कंकाल पढ़ा उसमें आता है। तो अक्षीय कंकाल हो गया। अब हम बढ़ते हैं उपांग कंकाल की ओर। अंतः कंकाल के अंतर्गत ही 2 पॉइंट थे, उसमें अक्षीय कंकाल हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं उपांग कंकाल की तरफ। उपांग कंकाल की बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, पर उसको हम पॉइंट वाइज देखेंगे, इसमें कोई ऐसे भाग नहीं है। जैसे जो पाद होते हैं उनकी अस्थियां जो होती हैं वो अगर बात करें तो मानव कंकाल में 2 अग्रपाद होते हैं, और सामान्य भाषा में हाथ तथा 2 पश्चपाद अर्थात पैर होते हैं। दोनों जो अग्रपाद होते हैं उनकी अस्थियां परस्पर एक समान, और दोनों पश्चपाद जो होते हैं उनकी अस्थियां परस्पर एक समान होती हैं। अग्रपाद और पश्चपाद जो है उनकी अधिकांश जो अस्थियां हैं वो भी आपकी एक समान ही होती हैं। प्रत्येक जो अग्रपाद है उसके जो ऊपरी भाग है उसमें एक लंबी अस्थि ह्यूमरस, और नीचा का जो भाग होता है उसमें 2 लंबी अस्थियां जिसको हम रेडियस और अल्ना कहते हैं। ये सभी आपका जो अस्थि है उनके नाम है, रेडियस, अल्ना। ये सभी आपको हाथ में भी देखने को मिलती हैं। आगे लिखा है हाथ और पंजे के बीच प्रत्येक जो कलाई है उसमें छोटी छोटी 8 अस्थियां होती हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, कार्पल्स। आपको मेन मेन पॉइंट केवल याद रखना है, जैसे कार्पल्स किसे कहते हैं। इसका जो प्रत्येक पंजा है उसमें 5 अस्थियां मेटाकार्पल्स होती हैं, तो ये मेटाकार्पल्स किसे कहते हैं, इस प्रकार से। और एक और है आपका अगला कि पंजे के बाद जो 4 उंगलियां होती है उसमें प्रत्येक में से 3 3 अंगुल जो अंगुलास्थियां होती हैं, और अंगूठे में 2 जो अंगुलास्थियां हैं
वो भी आपको देखने को मिलती हैं। इस प्रकार अगर टोटल की बात करें तो दोनों अग्रपाद में कुल 60 अस्थियां जो है वो आपकी होती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक जो पश्चपाद होता है उसके अगर ऊपरी भाग या जांघ की बात करें तो उसमें एक लंबी अस्थि होती है फीमर, और निचले भाग जो पैर होते हैं उसमें दो लंबी अस्थियां होती हैं जिसका नाम है टीबिया तथा फेबुला। इन दोनों के नाम पूछे जाते हैं, इस वाले पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। किसका किसका नाम, एक टीबिया का पूछा जाता है, एक फीमर का पूछा जाता है और एक फेबुला का पूछा जाता है। तो इतने आपको नाम जरूर ध्यान रखने हैं। और एक लास्ट पॉइंट इससे संबंधित और कि इसके नीचे जो प्रत्येक टखना होता है उसमें भी 7 अस्थियां होती हैं टार्सल्स, और प्रत्येक पंजे में 5 मेटाटार्सल्स होती हैं। अब तो ये पूरा आपका मानव कंकाल से संबंधित समाप्त हुआ। अब बात करते हैं मांसपेशियों या पेशियों के संदर्भ में। एक चीज यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, जैसे अधिकतर जो कुल अस्थियों के बारे में दे रखा है वो याद रखना है, कहाँ पर कौन सी अस्थि पाई जाती है ये पूछा जा सकता है, और कौन सा किसमें जो है वो डिवीजन है ये याद रखना है। तो अब मानव कंकाल के बाद बढ़ते हैं पेशियों की तरफ, पर पेशियों से पहले अस्थि तंत्र के कार्य और महत्व को भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला, शरीर को आकृति प्रदान जो है वो करता है अस्थि तंत्र जो है, तो ये आपका हो जाएगा। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपका जो शरीर में दृढ़ता आती है वो कहाँ से आती है, इसी के माध्यम से आती है, तो ये आपका जो है वो हो जाएगा। फिर अगले की बात करते हैं तो ये मस्तिष्क, फेफड़े, हृदय, इनको सुरक्षित रखने का भी काम करता है, क्योंकि इसके अंदर होता है ना पूरा आपका, इस प्रकार से आप कहेंगे कि सारी चीजें कवर्ड होती हैं, तो उसमें भी आप कहेंगे सुरक्षित रखने का काम करता है। पेशी तंत्र जो है इसको सहारा जो है वो देता है। अस्थियां बोझ उठाने का भी कार्य करती हैं, मजबूत होती हैं तो तभी आप उठा पाते हैं। शरीर को सुडौल बनाती हैं, शरीर को चलने खड़े होने में सहायता करती हैं। तो इतने सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं अस्थि तंत्र। वैसे इसमें याद रखने वाला कुछ भी नहीं है, तो आप बेसिकली जानते हैं। अब बढ़ते हैं पेशी और पेशी गतियों की तरफ। तो मांसपेशियां जो होती हैं वो कंकाल तंत्र को पूर्ण स्वरूप प्रदान करती हैं और शरीर को सुडौल और सुंदर बनाती हैं। कंकाल तंत्र पर फैली रहती हैं और बाहर की ओर त्वचा से ढकी भी होती हैं। पेशियां ही होती हैं जो कंकाल के साथ मिलकर सभी प्रकार की जो गतियां होती हैं उसके लिए उत्तरदायी होती हैं। शरीर के लगभग सभी कार्यों में मांसपेशियां जो होती हैं उनकी संकुचन शक्ति जो है वो सहायक होती है। शरीर में लगभग आप कहेंगे सभी स्थानों पर इनकी उपस्थिति के कारण इनका जो भार होता है वो संपूर्ण शरीर के भार का आधे से कुछ अधिक होता है। अब इतने पॉइंट में आपको केवल याद करने वाला जो एक ग्रीन पॉइंट है ये है, ये केवल आपके समझने के लिए है। आप ये सोचेंगे कि अगर हमें ये याद ही नहीं करना है तो ये लिखा क्यों है। कुछ चीजें हैं जो केवल आपके समझने के लिए, कुछ चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाता है। संपूर्ण शरीर में फैली हुई ये पेशियां एक पेशी तंत्र की तरह कार्य करती हैं और शरीर में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और अगर बात करें टोटल संख्या की तो मानव शरीर में 639 पेशियां पाई जाती हैं। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है। जैसे अस्थियों की हमने बात करी 206 अस्थियां, उसी प्रकार आप पेशियों की संख्या को याद रख सकते हैं। अब मांसपेशियों के प्रकार की बात करें तो पहला है अनैच्छिक पेशियां। ये जो पेशियां होती हैं इनका निर्माण लंबी सक्रिय तर्करूपी पेशीय कोशिकाओं से होता है जो कि ऐच्छिक पेशियों के पेशी सूत्रों से बनी होती हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इसके साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। आपके लिए यहाँ पर ढेर सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा। अनैच्छिक पेशियों की बात करते हैं। इसी में ही मैंने बताया कि एक पॉइंट पूछा जाता है, वो क्या है कि इन्हें अरेखित पेशियां के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आ से आपका अनैच्छिक है और आ से ही आपका अरेखित है, तो याद करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, पर ये पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। इन पेशियों में गति स्वतः ही होती है, क्योंकि अनैच्छिक है, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग तो होती नहीं है। तो आप क्या कह सकते हैं, गति में स्वतः होती है और इन्हें चिकनी पेशियां भी कहा जाता है। अब चिकनी के पेशियां कैसे आप याद रखेंगे, आप ऐसे समझिए कि कोई इस प्रकार से तल है और ये एकदम जो सरफेस है, अगर अगर तिरछा नहीं भी है, अगर आप ऐसे भी कहें कि एक नॉर्मल सी फर्श है और वो बहुत चिकनी है, तो क्या आपको उस पे कोई चीज लुढ़काने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप उसमें थोड़ा सा कुछ भी रख दें, ऐसी चीज भारी भी चीज, तो अपने आप वो चिकनापन जो होगा उसके कारण फिसलने लगती है, यानी कि हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं। तो ऐसे ही आप याद रख सकते हैं कि अनैच्छिक पेशियां जो है वो चिकनी पेशियां भी होती हैं। आहार नाल में जैसे भोजन का खिसकना, रुधिर नलिकाओं में रुधिर का प्रवाहित होना, ये एग्जाम्पल तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा अनैच्छिक पेशियों से तो इसके उदाहरण से ही आएगा, नाम से तो आप पहचान लेंगे। मूत्राशय से मूत्र बाहर निकलना, आंखों की पुतलियों का प्रकाश की तीव्रता के अनुसार फैलना या सिकुड़ना। आप देखते हैं ना पल के आपकी अपने आप ऑटोमेटिक झपक जाती हैं अगर कोई चीज सामने आ जाती है, तो ये सभी कार्य इन्हीं पेशियों की सहायता से स्वयं ही जो है वो चलते रहते हैं।
अनैच्छिक पेशियां कभी थकती नहीं है, अतः इन्हें विश्राम की आवश्यकता आप कहेंगे नहीं होती हैं। तो बस आपका इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि अनैच्छिक पेशियों में क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं। अब थकती नहीं है तो आप बेसिक से याद रख सकते हैं। दूसरा आपका है पॉइंट ऐच्छिक मांसपेशियां। ये जो मांसपेशियां होती हैं उनकी क्रियाशीलता प्राणी की इच्छा के अनुसार होती है। नाम में ही ऐच्छिक है, मतलब हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग हो। जैसे कि अच्छा, जो हमने अनैच्छिक देखा था उसमें हृदय का धड़कना भी अपने आप होता है, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो वो भी उसमें एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। इसी को कंटिन्यू करें तो इसी के कारण इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहती हैं, क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार होती हैं। ऐच्छिक पेशियां 2-4 सेंटीमीटर लंबे और बेलनाकार पेशी तंतुओं से बनी होती हैं। प्रत्येक पेशी तंतु सार्कोलेमा नामक आवरण से ढका रहता है। बहुत से पेशी तंतु बंधक तंतुओं द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं। पेशी जो तंतु होते हैं उसमें हल्के और गहरे रंग की पट्टियां भी आपको एकांतर क्रम में होती हैं। इस कारण से इन्हें रेखित पेशियां भी कहा जाता है। मैंने बताया ना कि अरेखित में आ वर्ड से आप पहचान सकते हैं, जो बचा वो यहां पर आ जाएगा, तो इन्हें क्या कहते हैं, रेखित पेशियां कहते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आपसे डायरेक्ट इनमें से किसी रेखित पेशियों के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रकार से जो है ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया रेखित पेशियों के बारे में। कुछ और पॉइंट है कि जब ऐच्छिक पेशियां निरंतर कार्य करके थक जाती हैं तब उन्हें विश्राम की आवश्यकता होती है। वहां पर ऐसा नहीं था, अनैच्छिक में ऐसा नहीं था, कभी भी थकती नहीं है। हृदय का धड़कना कभी नहीं आपका थकता है, और इसी प्रकार पलकें जो झपकती कभी थकती नहीं है। पर इसमें ऐसा नहीं है, इन्हें विश्राम की आवश्यकता होती है। ऐच्छिक पेशियों की गति और कार्य हमारी इच्छा पर होती है, इनकी गति पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल कौन सा, जैसे चलना हो गया, दौड़ना हो गया, आंखें खोलना है या बंद करना है, हाथ बढ़ाकर भोजन का कौर पकड़ना है, मुंह में दबाकर निगल जाना है, इस प्रकार की चीजें। देखिए, आंखें खोलना या बंद करना ये हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, पर जो पलक झपकती है वो अपने आप झपकती है। तो इन दोनों में डिफरेंस को समझ रहे हैं। अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा अनैच्छिक पेशियों का उदाहरण नहीं है और वहां पर आंखें खोलना या बंद करना है लिखा हो, तो आपको अंतर दोनों में दिमाग लगाकर ही सही जो है आंसर तक पहुंचना है। तो ये हो गया आपके इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ही आपको रट के रखना है। तीसरी आपकी होती है हृदय पेशियां। अब अच्छा, एक चीज और समझिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो आपकी अनैच्छिक पेशियां होती हैं उसमें मैंने बताया अनैच्छिक में कि हृदय का धड़कना भी आ जाता है, परंतु इस चीज को भी समझिए कि हृदय पेशी तो आपसे अलग से टाइप है, तो फिर आप उसमें क्यों रखेंगे इस चीज को, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्लियर किया। अब हृदय पेशियां ये हृदय की जो भित्ति होती है उसमें पाई जाती हैं। इनकी संरचना विशिष्ट प्रकार की होती है। इनमें ऐच्छिक पेशियों के समान आड़ी धारियां भी होती हैं। इस प्रकार संरचना में ऐच्छिक पेशियों से मिलती जुलती होने पर भी कार्य की दृष्टि से अगर देखेंगे तो अनैच्छिक होती हैं। अगर देख रहे हैं संरचना की दृष्टि से तो धारियां पाई जा रही हैं, धारियां जिसमें पाई जा रही थी उसे हम रेखित पेशियों के नाम से जान रहे थे, और रेखित को ही हम ऐच्छिक पेशियों के नाम से भी जान रहे थे। फिर भी हम इन्हें ऐच्छिक में जो है वो नहीं रखते हैं, इन्हें हम किस में रखते हैं, इन्हें हम अनैच्छिक में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो कार्य की दृष्टि से देखेंगे तो अनैच्छिक में आती हैं। ये मृत्यु पर्यंत निरंतर जो है वो कार्य करती रहती हैं। आप जानते हैं हृदय का धड़कना होता रहता है, तो हृदय पेशियों में उन्हें रखेंगे, अनैच्छिक में नहीं रखेंगे। बस इस चीज को जरूर समझ लीजिएगा कि अनैच्छिक और ऐच्छिक दोनों के गुण उसमें पाए जाते हैं। किस प्रकार से? तो रैखिक के कारण आपका जो ऐच्छिक पेशियां हैं उसके गुण पाए जाते हैं और कार्य के कारण अनैच्छिक के गुण पाए जाते हैं, परंतु रखते हैं हम किसमें? कार्य के कारण ही, तो अनैच्छिक में हम इसे रखेंगे। अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट, मांसपेशियों के कार्य। जैसे कि हृदय का धड़कना हो गया, सांस लेना अनैच्छिक पेशियों द्वारा होता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए हृदय का धड़कना आपने इसमें भी रखा, अनैच्छिक में भी रखा, यानी आप हृदय पेशियों में भी रख सकते हैं, उसमें भी रख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। मांसपेशियों को आराम मिलने पर थके मनुष्य को भी आराम मिलता है। मांसपेशियों के संकुचन और फैलने के गुण के कारण आंखें जो है वो वस्तुओं को देखती हैं। तो ये सभी मांसपेशियों के कार्य, जो हमने टोटल डिवीजन देखा उसका अगर मेन पॉइंट देखा जाए तो उन सभी में आपके आ जाएंगे। आगे देखते हैं 14 पॉइंट की ऐच्छिक मांसपेशियों के द्वारा मनुष्य जो है अपनी जो इच्छा अनुसार कोई भी कार्य जो है वो कर सकता है। मांसपेशियों से ही जो शरीर होता है उसको एक आकार मिलता है। आपका जो अस्थि होता है उससे भी आकार मिलता है, पर मैंने बताया था ना कि दोनों मिल करके जो है वो जो जो शरीर होता है उसको सुडौल बनाने का काम करते हैं, सुंदर बनाने का। और लास्ट पॉइंट है पेशियां ही शरीर को सुंदर और सुडौल जो है वो बनाती हैं। तो इस प्रकार से आपके पॉइंट हो गए, मांसपेशियां और कंकाल तंत्र आपका समाप्त हुआ। अगले वाली क्लास में हम दांतों को पढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर है ना इसी के अंतर्गत ये सब डिवीजन है, उसी के अंतर्गत पाचन को पढ़ेंगे, पाचन के टोटल चरण क्या होते हैं वो सारी चीजें। और अगली वाली क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को भी शामिल करेंगे। आज हम क्वेश्चनों को शामिल नहीं कर रहे हैं, और अगली वाली क्लास में साथ साथ में थोड़े थोड़े क्वेश्चन को भी कोशिश करेंगे कि शामिल करते हुए चलें।
तो पूरा हमारा ये आज की क्लास समाप्त हुई। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो आपका आज के पढ़ाए हुए टॉपिक से नहीं है, इस चैप्टर से होगा, क्योंकि हम मिक्स करके सारी चीज़ों को जो है वो देख रहे हैं। परंतु वीडियो को समाप्त करने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। और जो ये वीडियो देख रहे हैं उसकी लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है। तो प्रश्न आपका है, रक्त का पीएच वैल्यू क्या होती है? 5.4 या फिर 6.2 या फिर 7.4 या फिर 8.7? इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग मैंने बताई दी, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।